अत्ता माझी सटकली. ये गांव मेरा है, मैं इस गांव का जयकांत शिकरे. मला राग येतो. आता माझा सटकली. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। उनके फैंस ने उनसे कहा दे दे प्यार दे, तो उन्होंने लिया तानाजी का अवतार और वो करेंगे इस साल टोटल धमाल। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की। उनकी ये सारी फिल्में आ रही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना ऑडियंस से ज़रा पता लगा जाए कि किस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट ज़्यादा है, क्यों है, और साथ ही साथ सिंघम 3 के लिए कितना एक्साइटमेंट है। तो चलिए पता लगाते हैं। अजय देवगन की 3-4 फिल्में आने वाली है, जैसे दे दे प्यार दे, तानाजी और सिंघम 3 और साथ ही साथ टोटल धमाल। तो किस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट ज़्यादा है और क्यों? एक्साइटमेंट तो अजय देवगन की सभी फिल्मों के लिए रहती है, लेकिन सिंघम 3 के लिए ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि अभी सिम्बा में उनकी एक एंट्री देख के तो थोड़ा सा और क्रेज़ आ गया है कि देखनी चाहिए सिंघम 3. अच्छा, मतलब एक्साइटमेंट बढ़ गया कि स्टोरी क्या होगी सारी चीज़। एग्जैक्टली, वो उसकी एंट्री पे लगा कि चलो इसका एक सिंघम 3 वापस सिंघम आना चाहिए दोबारा, तो सिंघम 3. अगर मैं पूछूं कि जो अजय देवगन है वो पुलिस यूनिफॉर्म में कितने पसंद आता है? नहीं, वो पुलिस यूनिफॉर्म में तो अच्छा ही लगता है, और स्पेशली सिंघम के कैरेक्टर में. उसका नाम भी दूसरा रख देंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा. सिंघम अच्छा, बाजीराव सिंह। बाजीराव सिंघम. अच्छा, अगर मैं एक डायलॉग आपसे पूछूं इस फिल्म सिंघम फिल्म का कोई, तो एक बोल सकते हैं आप? हाँ, आता माझी सटकली. एक्शन करके बताओ। अत्ता माझी सटकली. ओके, चलिए जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप अपनी तरफ से अजय देवगन की हर फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट बोल दीजिए और सिंघम 3 के लिए अलग सा कुछ मैसेज। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फिल्म सिंघम 3. एंड मैसेज यही है कि आपकी एक्शंस अच्छे लगते हैं, एक्शंस करते रहिए, हमें एंटरटेन करते रहिए, और इस टाइप की फिल्म्स लाते रहिए जिसमें आपके एक्शंस हों. तो आपके वी लव योर एक्शंस. मैं तो धमाल के लिए एक्साइटमेंट हूँ, क्योंकि धमाल टोटल धमाल और धमाल के जैसे फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट था, ये दोनों भी ऑसम गई थी, इसलिए एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है धमाल के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर्स. ओके, जैसे कि इस फिल्म के अंदर टोटल धमाल का स्टार कास्ट ज़्यादा है, माधुरी दीक्षित हैं, अनिल कपूर है, रितेश देशमुख है, तो ये सारे कास्ट को देख के कितना एक्साइटमेंट और बढ़ गया, क्योंकि अजय देवगन जब कास्ट इतनी बड़ी कास्ट के साथ आते हैं तो बहुत बड़ा मज़ा आता है. सभी जो भी कैरेक्टर्स है, ऑल है, एक्सपीरियंस है सबको, और बहुत सारे बड़े कलाकार हैं इसके अंदर, तो एक्साइटमेंट ऑफकोर्स ज़्यादा ही होगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टू. तो देखने के लिए भी मज़ा आएगा, देखते हैं क्या होता है. लेकिन और कितना वेट कर रहे हैं टीज़र के लिए, ट्रेलर के लिए, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन बोले तो अभी 2 मंथ्स के अंदर अंदर आ जाना चाहिए. क्या ट्रेलर और पोस्टर या सारे? पोस्टर सारे. ओके, अच्छा, जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप अपनी तरफ से अजय देवगन की सारी फिल्मों के लिए ऑल द बेस्ट कर दीजिए और टोटल धमाल के लिए अलग से. या अजय, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल फिल्म्स, एंड धमाल के लिए तो सुपर हिट. सुपर हिट. या अजय देवगन की बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, दे दे प्यार दे, तानाजी, टोटल धमाल, सिंघम 3. किस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट ज़्यादा है? Singham 3. क्यों? Because just now we came from Simba. So the second half entry of Ajay Devgan of course made us more excitement about the coming film of Ajay Devgan. अच्छा, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है कि अगर सिंघम 3 आती है तो क्या स्टोरी होनी चाहिए, सारी चीज़ें? जैसे फर्स्ट और मतलब जो फर्स्ट सीरीज में था, हाँ, तो थोड़ा और क्लाइमैक्स एंड कुछ एकदम सोशल, मतलब बताइए कि सीरियस इशू को लेके आना चाहिए ऐसा कुछ सोसाइटी में? या द क्यूरियस फैक्टर और समथिंग विच गिव अस समथिंग थॉट टू द सोसाइटी. कुछ सोशल मैसेज के साथ, Social कॉमेडी message, मसाला के yes, साथ. yes. ओके ओके, अगर मैं पूछूं कि यहाँ तक कि अपने जो अजय देवगन है पुलिस यूनिफॉर्म में कितने पसंद आते हैं? कितने पसंद आते हैं? 10 out of 10. एकदम अच्छा लगता है. एकदम सुपर. अच्छा, कोई एक डायलॉग आप बोल सकती हैं अजय देवगन का फिल्म के सिंघम से? आता माझी सटकली, मला राग येतो, मला राग एंड ही नोज वेल. ओके, चलिए जाते जाते मैं यही चाहूँगी कि आप अपने तरफ से क्या बोलते हैं ऑल द बेस्ट कर दीजिए उनकी अपकमिंग फिल्म के लिए. ऑल द बेस्ट अजय देवगन, डू वेल. मैं तानाजी के लिए एक्साइटमेंट हूँ, क्यों? बिकॉज उनका लुक उसमें डिफरेंट है और स्टोरी भी अलग है. अब बाकी जो मूवीज़ है वो मैं देख चुका हूँ, बाकी रीमेक बन रहे हैं, उनके सीक्वल्स हैं, तो इसीलिए तानाजी के लिए एक्साइटमेंट ज़्यादा. समथिंग न्यू है. समथिंग न्यू है. अच्छा, जैसे कि ये हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा फिल्म है, तो अजय देवगन को ऐसे कैरेक्टर में देखना कितना अलग एक्सपीरियंस होता है आपको? बहुत अलग एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्टर है, इज़ अ ग्रेट एक्टर. अलग एक्सपीरियंस में उनका अवतार बहुत अच्छा रहता है इस वजह से, और बाकी सीक्वल्स में तो वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं.
अच्छी मूवीज़ आती हैं उनकी। तो ट्रेलर के लिए कितना एक्साइटमेंट है और साथ ही साथ क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है फिल्म को लेकर? ट्रेलर के लिए तो मैं रोज़ ही देखता हूँ कि ट्रेलर कब आएगा, और एक्साइटमेंट तो बहुत है उनके ट्रेलर को लेके। और कुछ एक्सपेक्टेशन है कि फिल्म ऐसी होनी चाहिए? एक्सपेक्टेशंस ये है कि फिल्म तो बहुत अच्छी आएगी उनकी ये वाली, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगी कि जैसे सारी फिल्मों के लिए ऑल द बेस्ट बोल दीजिए, और ख़ास करके ताना जी के लिए कुछ अलग सा स्पेशल। मैं अजय देवगन सर को ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ, स्पेशली ताना जी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द मूवीज़। इंटरेस्ट ज़्यादा तानाजी एंड सिंघम 3। क्यों? तानाजी एक महाराष्ट्रियन है, उन्होंने जो किया है स्वराज्य के लिए, इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज आई एम महाराष्ट्रियन, सो ज़्यादा इंटरेस्ट है। और सेकंड इज सिंघम, जो अजय देवगन की पर्सनालिटी है, उनका एटीट्यूड है, वो सूट हो जाता है वो मूवी में। अच्छा, अगर मैं बात करूँ पहले तो सिंघम की, तो सिंघम 3 में उनकी वो पुलिस यूनिफॉर्म है, कितना अच्छा लगता है उनके अंदर, और साथ ही साथ क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है जब सिंघम 3 आएगा तो? मोर एक्शन, मोर धमाका, प्लस द थोड़ा सा तड़का ऑफ कॉमेडी जो सिंघम और सिंघम 2 में है, तो एक्सपेक्टिंग दैट ओनली। ताना जी का पोस्टर आ चुका है, Yes. तो देख के कैसा लगा? और साथ ही साथ ऐसे हिस्टोरिकल फिल्म में देखना अजय देवगन को कितना अच्छा लगता है? बहुत एक्सपेक्टेशन से, और पोस्टर्स देख के ऐसा लग रहा है कि वो कैरेक्टर बहुत सूट हो रहा है अजय देवगन जी को, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से एक्टिंग, डायलॉग्स में, और कुछ टच ना हो जाए हिस्ट्री को, और कुछ वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ सेंटिमेंट्स किसी की हर्ट ना हो यस, जाए। वही। अच्छा, सिंघम से अगर मुझे याद आता है तो कोई ना कोई डायलॉग जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो डायलॉग्स कुछ बोल दीजिए। इट्स लाइक द बेस्ट डायलॉग इज आता माझी सटकली, आता माझी सटकली, द बेस्ट डायलॉग। ओके, तो जैसे कि आप दोनों ही फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं, तो दोनों फिल्म को ऑल द बेस्ट कर दीजिए अपने तरफ। ऑल द बेस्ट फॉर तानाजी एंड सिंघम 3। अजय देवगन की बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, दे दे प्यार दे, ताना जी, टोटल धमाल और सिंघम 3। किस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट ज़्यादा है, बताइए। वेल, सिंघम सीरीज़ का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो सिंघम तो डेफिनेटली है लाइन में, और फिर तानाजी बहुत एक्सपेक्टेशन है, और धमाल बहुत अच्छा पूरा वो सीरीज़ रहा है, बहुत अच्छा। तो अनफॉर्चुनेटली उसकी सीक्वल में उतना अच्छा नहीं किया था, बट डेफिनेटली अजय देवगन का कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छा है, तो टोटल माल बहुत एक्सपेक्टेशन उससे होगा थोड़ा। जैसे कि आपने 3 फिल्मों के नाम लिए, तो पहले मैं जानना चाहूँगी कि ताना जी के लिए क्यों एक्साइटमेंट? उसका थोड़ा मुझे कंसेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि और भी ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए, खास करके थोड़ा कंटेंट ओरिएंटेड, क्योंकि आजकल ऑडियंस बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई है। आपने देखा रिसेंटली जो भी फिल्में आई हैं, कंटेंट मांगती है वो, तो ताना जी का मुझे थोड़ा लग रहा है अजय देवगन इज़ नोन फॉर लाइक गोइंग आउट ऑफ द लाइन एंड मे बी लाइक doing something exceptional, so I think hopefully Tanaji will be one of its kind. That's why हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा हाँ, है, period तो drama movie। कैसे क्या कुछ एक्सपेक्टेशन अजय देवगन? डेफिनेटली, मतलब कि कंटेंट अच्छा रहे, बस मैं तो यही चाहता हूँ कंटेंट अच्छा रहे, और लेंथ थोड़ा कम रहे। तो ऑडियंस चाहती है कि 2-2.25 घंटे में अच्छा कंटेंट मिल जाए हमको और घर पहुँच जाए। मतलब कि बेसिकली अच्छी मूवीज़ भी होती हैं बहुत सारी, 3 घंटे की भी हो तो पता नहीं चलता है, MS धोनी, दंगल थी जैसे, पर 2-2.25 घंटे में लाइक ऑडियंस एक अच्छा टाइम स्पेंड करे और घर जाए, तो ओवरऑल हिस्टोरिकल कंसेप्ट अच्छा रहे, और ज़्यादा मतलब लाइक उसको क्या बोलते हैं ना, ड्विंडल ना करे, ज़्यादा कंसेप्ट पे टिके रहे, मूवी अच्छी रहेगी डेफिनेटली। अजय देवगन अच्छा कर रहा है। अब ताना जी की बात हो गई, अब हम बात करेंगे सिंघम 3, उसके बारे में बताइए, क्यों इतना? उसके बारे में तो कुछ बोलने ऐसा है ही नहीं कुछ, क्योंकि पता है नाम से उनकी मतलब कि बिल्कुल जाना ही है, मतलब कि बैंग ऑन, बहुत अच्छी सीरीज़ है बिल्कुल डेफिनेटली। और रोहित शेट्टी और अजय देवगन का बहुत डेडली कॉम्बो है, दे हैव डिलीवर्ड अराउंड 7 to 8 ब्लॉकबस्टर्स टुगेदर आई गेस, तो डेफिनेटली 9th वाली होगी है। अभी लोग इतने एक्साइटेड, सिम्बा में लास्ट में जो केमियो था 2 मिनट का, ऑडियंस लिटरली लाइक देवर ऑन देयर, हाँ बिल्कुल पागल हो गए थे। तो डेफिनेटली सिंघम 3 का तो बहुत क्रेज़ है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। कितने अच्छे लगते हैं यूनिफॉर्म में हमारे सिंघम, और साथ ही साथ उनके फिल्म का एक डायलॉग ज़रा आप बोलिए। ये गांव मेरा है, मैं इस गांव का जयकांत शिकरे, ही डज इट लाइक दिस, बहुत अच्छा किया था उसने। अच्छा, अब हम बात करेंगे टोटल धमाल। टोटल धमाल के लिए एक्साइटमेंट है, आपने बता दिया क्यों है, लेकिन स्टार कास्ट को लेकर, क्योंकि जब भी अजय देवगन इतनी अच्छी स्टार कास्ट के साथ आते हैं तो फिल्म धमाल करती है। डेफिनेटली अजय देवगन की कॉमिक टाइमिंग, मतलब कि उनकी खासियत ये लगती है मुझे एज़ कम्पेयर टू दूसरे एक्टर की, वो इतना सटल कॉमेडी करते हैं, उसके बाद भी बहुत एंटरटेनिंग लगता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाउड कॉमेडी नहीं होती उनकी। पहली बात तो आंखों से एक्टिंग करता है, एकदम कोई बात ही नहीं करनी। अजय देवगन इज़ अ क्लास अपार्ट, बिल्कुल बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जिस सीरीज़ से जुड़ जाए, जिस वेंचर या जिस उससे मूवी से जुड़ जाए, वो हो जाता है। इंद्र कुमार की भी बहुत अच्छा वो कंसेप्ट है कॉमेडी का, तो सेकंड पार्ट उतना अच्छा नहीं कर पाया था, पर फर्स्ट से अच्छा होपफुली जो हमने देखा। तो ये जो टोटल धमाल है उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, अच्छा कंसेप्ट रहे, बढ़िया रहे, थोड़ा नया टाइप का कॉमेडी रहे, जो कि वो करता है हमेशा।
चलिए आप तो तीनों फिल्म के लिए मतलब चार में से तीनों फिल्म के लिए एक्साइटेड है, तो जाते जाते मैं चाहूँगी ऑल द बेस्ट कर दीजिए उनकी फिल्म के लिए, और कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहे वो भी दे सकते हैं। अजय देवगन, वी लव यू, होल यूथ लव्स यू एक्चुअली। आप जो भी कॉप फिल्म करते हैं, वी आर बिग फैंस, वी जस्ट कांट थैंक यू इनफ फॉर डिलीवरिंग so much, like path breaking performance over the years. You have been entertaining us for more than 25 years now, so and we will continue to shower our love on you. Keep entertaining us and happy new year. Thank you. अजय देवगन की बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, दे दे प्यार दे, तानाजी, टोटल धमाल और सिंघम 3। किस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट ज़्यादा है? दे दे प्यार दे, क्योंकि इट्स लाइक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा होगा, और लव रंजन मिक्स गुड फिल्म्स, और टोटल धमाल ऑफ कोर्स, क्योंकि आई हैड रेड कि उसमें दिस अनिल कपूर, दिस माधुरी, ऑल्सो आई लाइक देम, अजय देवगन अगेन, एंड सिंघम 3 ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। सिंघम 3 की आपने बात की है, तो मैं जानना चाहूँगी कि सिंघम 3 में मतलब सिंघम रिटर्न्स में वो पुलिस यूनिफॉर्म में कितने पसंद आते हैं, और कोई डायलॉग आपको याद हो सिंघम का तो बताइए। पुलिस यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत उनका वो शार्प लुक है, एकदम से काट देगा अभी, और उसका जो डायलॉग है आटा माजी सतगली, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट। और वो अभी मैंने जो देखा सिम्बा में जो एक ट्रेलर जैसा आया था, इट वाज लुक्ड वेरी प्रॉमिसिंग कि मज़ेदार होगी फिल्म। और आपको जो अजय देवगन का एक्शन देखना कितना पसंद है? मुझे उनका एक्शन अच्छा लगता है। पहले जो वो नया उनका जो स्टाइल था, 2 जीप्स के ऊपर आना, बाइक्स के ऊपर आना, और फिर बाद में कॉमेडी भी कर रहे थे, दैट वाज नाइस। सो अभी वो एक्शन वापस आ रहा है। और अभी कुछ दिनों से कुछ ऐसा सिम्बा आया था, पर धड़कता फड़कता एक्शन फिल्म मैंने देखा नहीं है। सो आई थिंक अजय देवगन विल डू जस्टिस, सो इट विल बी फन। अच्छा, अगर मैं बात करूं, ये आपने टोटल धमाल की बात की है, तो टोटल धमाल में बड़े अच्छे अच्छे स्टार कास्ट लिए गए हैं, तो और जब भी अजय देवगन एक स्टार कास्ट के साथ आता है परफेक्ट, तो धमाका करते हैं। इंदर कुमार इज़ मेकिंग दिस फिल्म, और मैंने इंदर कुमार की जो फिल्में देखी हैं, ही ऑलवेज बीट वेरी गुड, इनोसेंट, विलेज, जैसे बेटा, दिल, नाइस लव स्टोरीज, एंड अनिल कपूर, माधुरी, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड कॉम्बिनेशन। अजय माधुरी का मैंने फिल्म देखा था, ये रास्ते हैं प्यार के, सो अगेन दे आर रिपीटिंग देमसेल्व्स आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, सो इट्स गोइंग टू बी गुड, पर मैच्योर होगा, कॉमेडी होगा, सो या। तो उनकी ये सारी तीनों फिल्मों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आपको? बहुत, इनफैक्ट आई थिंक अजय देवगन गोइंग टू रूल दिस ईयर, आई हैव अ फीलिंग, बिकॉज बिग फिल्म्स, गुड एंटरटेनमेंट वैल्यू रहेगा, तो व्हाई नॉट। तो चलिए जाते जाते आप अपनी तरफ से उनकी जो भी फिल्में आ रही है ऑल द बेस्ट कर दीजिए। Ajay Devgan, we really love you. We look forward to your films. I wish you and your entire film, all your films coming up, all the very best, and keep entertaining us forever. पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे चैनल बॉलीवुड स्पाई में। जी, my name is Avdesh Raz. Also, I'm the senior artist. I belong to the National School of Drama. और मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ, मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ, और मैं आपके ये बॉलीवुड से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि बॉलीवुड है ये। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास कि अजय देवगन के पास इस बार बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में हैं, दे दे प्यार दे, तानाजी, टोटल धमाल, सिंघम 3, तो किस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट ज़्यादा है और क्यों? देखिए, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। फर्स्ट, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, उन्होंने प्रूफ कर दिया है। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि तानाजी में वो क्या प्रूफ करेंगे वो। जी, क्योंकि तानाजी इट्स वेरी डिफरेंट, एंड अजय देवगन पहली बार मेरे ख्याल से ऐतिहासिक चैनल में आएंगे वो। जी, अभी तक तो वो मतलब फाइट में, कॉमेडी में इस समय काम कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक इस पहली बार वो मैं देखना चाहता हूँ कि ऐतिहासिक लुक में कैसा लुक है उनका, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका एक्टिंग, आई थिंक इसे ब्रिलियंट, अच्छा ही करेंगे वो। अच्छा, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है फिल्म तानाजी को लेकर? एक्सपेक्टेशन ये है कि अपने करियर के साथ वो ईमानदारी करे, दर्शकों का सेटिस्फाइड करे, और अगली फिल्म अच्छी फिल्म बनाए वो, और हम लोग साथ में काम करें। तानाजी मतलब ऐसी हिस्टोरिकल फिल्म लेके आना मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी लाती, तो आपको लगता है कि वो बच सकेंगे? कंट्रोवर्शन जो है ये एक मसाला है, ऐसी बात नहीं है। आर्टिस्ट के साथ कोई धर्म मजहब नहीं होता, आर्टिस्ट का एक ही चीज़ होता है, एंटरटेनमेंट। जो पब्लिक के साथ उसका जो रिश्ता है वो एंटरटेनमेंट का है। अभी आप लोग जो है मीडिया से जुटे हुए हैं, तो समाज के विभिन्न वर्गों से आप जुटे हुए हैं मेरे ख्याल से आप लोग, तो उस तरह से कोई हम लोग नहीं चाहते हैं, बिकॉज माई सेल्फ आर्टिस्ट ऑल्सो, हम किसी वर्ग को दुखाना नहीं चाहते मैडम, किसी वर्ग को नहीं, किसी भी चाहे जो भी वर्ग हो। हाँ, एक चीज़ है, वी लव इंडिया, वी आर इंडियन, तो हिंदुस्तान में हर आदमी को हिंदुस्तानी होना चाहिए। और तानाजी के अलावा और कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटमेंट ज़्यादा? भाई उनकी जो फिल्म है, एवरग्रीन फिल्म जो है वो बाजीराव सिंघम,
एवरग्रीन फिल्म है, उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि शायद वैसा इंस्पेक्टर अगर हकीकत में आ जाए तो करप्शन ख़त्म हो जाएगा फिर। जी। पुलिस यूनिफॉर्म में कितने पावरफुल लगते हैं और साथ ही साथ अगर वो एक्टर नहीं होते मेरे ख्याल से पुलिस ऑफिसर होते वो, बराबर है। अच्छा, उनकी कोई फिल्म का डायलॉग आपको याद है जो पसंद आया आपको? बोल सकते हैं सिंघम का। अता मजा सटकली, तू होगा पुलिस ऑफिसर अपने घर का, ये स्टेशन मेरा है, यहाँ पर हुक्म मेरा चलेगा, तेरा नहीं। अरे मैं जानता हूँ तेरे को, तो उस साले किसका चमचा है, वर्दी पहन कर जनता को धोखा देता है। मला राग येतो आहे। मला राग येतो आता तू सटक, नहीं तो मी तुला तोड़ फोड़ करून टाकणार इथे मी। तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगी उनकी सभी फिल्मों के लिए ऑल द बेस्ट बोल दीजिए अपनी तरफ से, और स्पेशली सिंघम। और सबसे पहले मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आपके बॉलीवुड जो है एक मिसाल बने, और अजय देवगन जी और हम सब आर्टिस्ट जो है 365 दिन में 300 दिन काम करें, और आप लोग इंटरव्यू लें, आप लोग हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, ये हम चाहते। चलो चलो, हमारी जनता ने तो हमें बता दिया है कि अजय देवगन यानी हमारे जो बॉलीवुड के सिंघम हैं, उनकी किस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट ज़्यादा है और क्यों है। तो आप भी जल्दी से वेट मत कीजिए और लिख दीजिए नीचे कमेंट में कि किस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट ज़्यादा है और क्यों, और स्पेशली सिंघम 3 के लिए कितना एक्साइटमेंट है, क्योंकि सिम्बा में हमने उनकी एंट्री देखी है, तो जिसके वजह से एक्साइटमेंट और बढ़ गया है, ऑडियंस ने बता दिया है। तो आप कॉमेंट कीजिए और बता दीजिए। मैं हूँ ज्योति पाठक विद कैमरा पर्सन विशाल फॉर बॉलीवुड स्पाई।